से निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। आप प्लीज मैं आपको घर ड्रॉप कर देंगे, वो तानिया बहुत तंग हो रही है। शाजिया, मैं तुम साथ चलो। आप देख रहे हैं ना कि मेरा यहाँ रहना जरूरी है, आप उसको जल्दी से ड्रॉप कर कर आ जाए। उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो घर जाकर ही सोएगी। मदिया प्लीज, इस तरह रोगी तो अपनी भी तबीयत खराब कर लोगी। देखो आसिम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डिस्टर्ब मत करो। चलो हम लोग नीचे चलते हैं। कम। हेलो जी बोल रही हूँ। ओह आई एम सॉरी, बस मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। जी ओके। यार कैसे हो गया ये मुझसे, परेशान हो रही होगी मेरी बच्ची। भाई जिद मत करें, खाना खा लें। दिल नहीं चाह रहा है मेरा, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। भाई कब होगी आपकी थोड़ी देर? सुबह से यही कह रहे हैं, दिन ढलता जा रहा है। जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। भाई खाना खा ले वरना क्या? वरना मैं बज्जू को कॉल कर दूंगी, फिर वो खुद आके आपको खाना खिलाएंगी। शमा नहीं, तुम मदिया को कॉल मत करना चाहो, मैं खाना खा रहा हूं। पहले खा लेते, फजूल में मेरी इतनी मेहनत करवाई। देखो शमा, लड़कियां पराया धन होती हैं, उनका ससुराल ही उनका असली घर होता है। इसलिए बात बात पर उनको परेशान करने से उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ता है, क्योंकि सेंसिटिव होती है ना, इसलिए परेशान जल्दी हो जाती हैं। लिहाजा आज के बाद से मदिया को इस घर के किसी भी मामलात में मत इन्वॉल्व करना, क्योंकि अब वो इस घर का फर्द नहीं है, अब वो जिस घर की फर्द है उसे उसी घर के मसले हैंडल करने दो आप। भाई ये क्या बात हुई? बचपन से बच्चों ने हम सबका इतना ख्याल रखा, हमारी फिक्र की, और आपने एक ही दिन में उनको पराया कर दिया। ऐसा मैं नहीं, तुम किसी से भी पूछोगी वो यही कहेगा। अच्छा, फिर तो आप मेरी शादी के बाद भी मुझे इस घर की फर्द की लिस्ट से निकाल देंगे? नहीं पगली, ये सिर्फ इस घर का असूल नहीं है, ये पूरी दुनिया का असूल है। फिर एक काम करते हैं, मैं शादी ही नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी,
आज नहीं तो कल। देखिए अभी आप खाना खाएं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए आपको। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। देखो, ऐसा तो होता ही है, हर लड़की को माँ बाप का घर छोड़कर एक ना एक दिन ससुराल आना ही होता है, चाहे उसके दिल में लाख परेशानियां, गम, तकलीफें क्यों ना चल रही हों। शौहर जब काम से वापस आता है तो उसे बीवी का हंसता मुस्कुराता चेहरा ही चाहिए होता है। हमारी जब शादी हुई हम सिर्फ 17 साल के थे, बहुत छोटे थे, नासमझ थे, अंडा तक उबालना नहीं आता था। पता है, हम तो गुड़िया से खेलते थे और शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया, सारे काम सीख लिए। एक बात बताएं आपको, हमारी सास, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, हम खाना नहीं बनाते थे तो वो खाना नहीं खाती थी, कहती थी नहीं हमें तो शाइस्ता के हाथ का ही खाना खाना है। और हमारे शौहर, उनका यह आलम था कि मुंह से इतनी सी बात निकलती थी फौरन से पहले पूरी कर देते थे। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैंने सबका दिल जीता, अपनी केयर से, अपनी मोहब्बत से सबका ख्याल रखा। बेटा, हम तो बहुत छोटे थे जब हमारी शादी हुई, लेकिन आप तो माशाल्लाह से समझदार हैं, हर काम आपको आता है। औरत के लिए सारी जिंदगी इबादत करना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ससुराल में जाकर एक एक फर्द का दिल जीतना। और ये सब औरत को करना पड़ता है क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत को सौंप दी, और औरत बड़ी खुशउस्लूबी से ये जिम्मेदारी निभाती है। जी ये तो है। बेटा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कलर भी बहुत अच्छा पहना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी लिपस्टिक तेज कर लो और जेवर भी पहन लेती तो क्या अच्छा होता। शौहर जब ऑफिस से आता है वो चाहता है कि उसकी बीवी बनी समरी उसको मिले, और आपने हमेशा बने समरे रहना है। अभी खालिद आते हैं तो आपने उनके साथ बाहर जाना है, बल्कि मेरे ख्याल से आज डिनर भी आप लोगों को बाहर ही करना चाहिए। देखो ना, यही दिन है एंजॉय करने के, उसके बाद तो रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। बच्चों के बाद कहाँ फिर सोचता है ये सब। समझ रही है ना आप? चलो शाबाश। जी आंटी। बेटा, आपकी चाय ठंडी होगी, मैंने भी इतनी बातें कर ली आपसे एक ही लम्हे में। चलें चाय पी। हाँ जनाब, हो गए फारिग अपनी बच्चों की शादी से? हाँ यार, बहुत मजा आया। क्या इरादा है, क्या सोचा है तुमने आगे? क्या मतलब क्या सोचा है? मैं, तुम, मौज मस्ती, और क्या? वैसे सच बताऊं, तुम मुझे काफी दिनों से इग्नोर कर रहे हो। बहुत हर्ट हुई हूं मैं। मैंने और तुम्हें हर्ट किया है, वो क्यों? हाँ तो और क्या, तुम्हारी बच्चों की शादी नहीं हो गई, वेकेशन ही हो गए। कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर में शादी थी, काफी जिम्मेदारियां थी मुझ पे। कुछ भी सही, तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना होगा। क्या हो गया फरी, कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर में मेरी बहन की शादी थी, अगर मैं ही वक्त नहीं देता तो क्या ये सही होता? मैं किसी को भी अपना कीमती वक्त देने के कायल नहीं, ख्याल रखना, ओके? खुदा, ये कैसी मुसीबत आ गई मुझ पर। अब क्या होगा? इतनी जल्दी तो कोई जॉब भी नहीं लगेगी। मेरे पास जो रकम है वो कितने दिन चलेगी? फिर क्या होगा? मैं तो किसी से उधार भी नहीं मांग सकती, और अगर मिल भी गया तो वापस कैसे करूंगी? तानिया की स्कूल फीस, घर का खर्चा, मैं क्या करूं?
क्या? ये क्या बात हुई? तुम्हारे बॉस पागल तो नहीं है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं जॉब इतनी जल्दी भी तो नहीं मिलेगी ना। फिर घर के एक्सपेंसेस वो तो चलते ही रहेंगे। जाहिर है। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं हारिस से बात करूंगी, वो कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। नया, तुम रोना तो बंद करो, जाओ मुंह धो। अगर दानिया ने तुम्हें इस तरह देखा तो कितनी परेशान हो जाएगी। हाँ, तुम प्लीज हारिस से जल्दी बात करना। मैं तुम्हें शाम में फिर कॉल करूंगी याद दिलाने के लिए। हाँ हाँ मुझे याद रहेगा, तुम बस रो मत। थैंक यू शाजिया। ओके बाय। क्या हुआ? खैरियत तो है? कौन था? वो नयाब की जॉब खत्म हो गई है, बहुत परेशान है बेचारी। आप उसे अपने ऑफिस में लगवा लेना। बहुत रो रही थी। पता नहीं अल्लाह ताला ने इतने सारे गम इस बेचारी की किस्मत में क्यों लिखते हैं। पता है ना, आप उसे अपने ऑफिस में लगवाएंगे ना? शाजिया क्या आप बच्चों जैसी बातें करती हो? मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा किसी अच्छी कंपनी में एज सून एज पॉसिबल जॉब लग जाए। आप सबसे पहले अपने ऑफिस में कोशिश कीजिएगा, और वैसे भी आपको बहुत एक्सपीरियंस है ऑफिस वर्क का। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, सबसे पहले अपने ऑफिस में ही कोशिश करूंगा, ठीक है? मुझे लगता है इसका कहीं कोई नया सिलसिला बना है। हारिस के ऑफिस में होगी तो सारी खबरें मिलती रहेंगी मुझे। बस घर में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा बस बस, फालतू बातें मत कर। ये बताओ कि मेरे डैड से कब मिलने आ रहे हो? मिला तो था तुम्हारे डैड से। ऐसे नहीं, मतलब फुल सूटेड वूटेड होके हमारे रिश्ते की बात करने। और ये सूटेड बूटेड होके मिलने से वो हमारे लिए मान जाएंगे। ऑफ कोर्स। सॉरी, मेरे पास है ही क्या? ना पढ़ाई है, ना पैसे हैं, ना जॉब है। तुम्हारे डैड क्या कहेंगे कि तुम्हारे खर्चे मैं कैसे उठाऊंगा? ये सब तुम मुझ पे छोड़ो। जैसा मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही करो, देखना डैड मान जाएंगे। और जहां तक रही बात पैसों की, तो वो तो हमारे पास बहुत है, कमी नहीं है। एंड आई एम द ओनली चाइल्ड। इसी बात का तो डर है। कैसा डर? देखो, तुम इकलौती बेटी हो उनकी। हर बाप चाहता है कि उनकी औलाद की शादी वो अपनी मर्जी से करे। तो पता नहीं वो हमारे लिए मानेंगे या नहीं। मैंने कहा ना, सब मुझ पे छोड़ दो प्लीज। आई हैंडल दिस सिचुएशन। अच्छा बाबा, जैसे तुम बोलती हो वैसे ही होगा, लेकिन अभी हम कुछ और बात करें। मैं बोर हो गया इन बातों से। हाँ ठीक है, कुछ और बात करते हैं, लेकिन देखो सुनो, अच्छे से तैयार होके आना डैड के सामने। हाँ, और हाँ फ्लावर्स जरूर लेके आना, क्योंकि डैड को फ्लावर्स बहुत पसंद है। इट अट्रैक्ट्स देम, ओके? एंड परी बस, मैंने कहा मुझे कुछ और बात करनी है, तुम फिर वही बातें करने शुरू हो गई। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा गुजरा? रब्बू की डेथ के बाद ददियाल से भी दूर हो गए। दूरियां इतनी बढ़ गई कि कभी सालों में कहीं मुलाकात हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता था कि हमने अब्बू का इलाज ठीक तरह नहीं कर पाया। यहां तक कि हमारी शादी में भी चंद लोग ही आए थे, वो भी मेहमानों की तरह। खैर, अब तुम आ गई हो, अम्मी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। अम्मी की ज्यादातर फैमिली बाहर होती है। पता है मदिया, मैं बहुत परेशान रहता था अम्मी के अकेलेपन को लेकर। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो तुम्हारा अम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है। उनका नेचर आम औरतों की तरह नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सास बहू वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई, माँ बेटी वाली फीलिंग आई। हाँ, सभी आ जाता है उन्हें कभी, लेकिन गलत बात पर। पर शी इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। सबको एक साथ रखना आता है, एक साथ लेकर चलना आता है।
अब क्या सब मैं ही बोलता रहूंगा कि तुम भी कुछ बोलोगी? मैं क्या बोलूं? कुछ भी, बचपन का कोई वाकया ही सुना दो। आपको पता है, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था तो आसिम सीनियर थे वहां पे, और मैं अपनी क्लास में रोने लग जाती थी, फिर आसिम के साथ जाके बैठ जाती थी। उनकी क्लास में कोई लड़की नहीं होती थी और मुझे कहते थे कि देखो सारे लड़के तुम्हें देख रहे हैं, और ये बात सुन के भी मुझे रोना आ जाता था, रोने लग जाती थी मैं। यानी कि तुम बचपन में भी इतनी ही मासूम? और एक दफा तो मैं अम्मी के साथ लाहौर चली गई, पहली दफा ऐसे अम्मी के साथ अकेली गई थी। और आपको पता है, आसिम का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, उसे तो बुखार हो गया था, और जब मुझे पता चला तो मैं भी रोने लगी, मुझे भी बुखार हो गया। फिर हम वापस कराची आ गए। आई थिंक आसिम और तुम बहुत अटैच्ड हो। आई कैन अंडरस्टैंड, बचपन साथ गुजारा है, एक ही घर में, तो जितनी तुम केयरिंग हो आसिम भी उतना ही केयरिंग होगा अपनी फैमिली के लिए। खैर, कुछ ऑर्डर करें, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। देखो ना आप, ये परेशानियां तो जिंदगी के साथ साथ ही चलनी है, लेकिन तुम मुझे अपना सीवी दे दो, मैं एक दो जगह पर कोशिश करता हूँ। You're so talented, और इतनी अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर you'll get a good job. Nice. हेलो शाजिया। अच्छा सुनो, मैंने हारिस से जिक्र किया था तुम्हारी जॉब का। वो कह रहे थे ना आपको बोलो कि अपनी सीवी ड्रॉप कर दे, वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हारी जॉब हो जाए। थैंक यू शाजिया, मैं तुम्हें कल ही अपना सीवी भेज देती हूँ। ठीक है, और सुनो बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? हाँ थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। तुमने मुझे शाजिया को बताने से क्यों मना किया? असल में हमने रात को आना था तुम्हारे घर, वो बस में ऑफिस से निकला और अकेला ही आ गया कि तुम्हारा सीवी लेता जाऊं। पप्पो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद रात में हम दोनों ना निकल सके। आप ये रख लो। ये क्या है? कुछ पैसे हैं, काम आ जाएंगे। नहीं हारिस, मैं नहीं ले सकती है। कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो वापस कर देना, खर्च ना हो तो वापस कर देना, प्लीज रख लो। हारिस ये वापस रख लो, मैं नहीं लूंगी तुमसे। अच्छा, तानिया का है? तानिया सो रही है, आज स्कूल से आके सोई नहीं थी ना, इसलिए। थक गई होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, टेक केयर।
तो कभी किसी से कोई सहारा नहीं लिया, कभी नहीं। फिर तुमसे क्यों इनकार नहीं कर पाई? शायद तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी अपनायत कुछ तो है। दिया, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? वो कमरे में घबराहट हो रही थी तो मैं बाहर आ गई। जरूर सोने से पहले तुमने कुछ उल्टा सीधा सोचा होगा। आई थिंक तुम्हें किसी बात का डिप्रेशन हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मदिया, तुम खुश तो हो ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बस यूं ही दिल में ख्याल आया तो सोचा कि पूछ लूं। मैं खुश हूं। मदिया, हर इंसान जिंदगी में ख्वाब देखता है, तुमने भी देखे होंगे। ख्वाब जिंदगी के बारे में? तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। जो तुमने देखे सोचे उन्हें हकीकत में ढालूंगा। मदिया, मैं जिंदगी के बारे में जो ख्वाब देखे थे वो आपकी चौखट पर कदम रखने से पहले ही जलकर राख हो गए। अधूरे जले हुए ख्वाबों की राख पलकों में समेटकर मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मदिया, क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई तुम? वो मुझे नींद आ रही है। रूम में चलता है। हाँ, वो आज की मीटिंग के लिए तो सारी प्रिपरेशन डन है। ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। मदिया नहीं उठी? नहीं, मदिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। असल में रात में हम काफी देर तक बाहर बैठे रहे तो मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया, देर से उठेगी, नींद पूरी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। तो नाश्ते के बगैर जा रहे हो? मैं नाश्ता बना। अरे नहीं अम्मी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। लेकिन याद से करना है नाश्ता। कर लूंगा अम्मी। ठीक है, अच्छा वो मदिया उठ जाए ना सो कह दीजिएगा मुझे कॉल कर ले। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना जी। और नाश्ता कर लेना। भाभी, आपको पता है बच्चों के पास एक जादू का चिराग था, वो ये सारा काम मिनटों में कर लेती थी। सोच रही हूँ बज्जो से वो चिराग ले लूं जिसका जिन मिनटों में सारे काम कर देता था। अब बज्जो से ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। ये लो, ये लेकर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही हूँ। जाओ लेकर जाओ। अच्छा, क्या मुसीबत है फुप्पो, भाभी से एक नाश्ता टाइम पे नहीं बन रहा, मैं लेट हो रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। बेटा, शाहजी को इतनी बड़ी फैमिली की आदत नहीं है, इतने सारे लोगों को उसे देखना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, संभाल लेगी खुद से। फुप्पो अगर वो जल्दी उठ जाएंगी ना तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर आप भी हाथ बटा दें तो काम वक्त पर हो सकता है।
शाजिया, शाजिया। जी हारिस। शमा, वो चूल्हे पे फ्राई पैन रखा हुआ है, प्लीज अंडे फ्राई कर लेना, याद से फ्राई कर लेना। अरे दानियाल भाई, चले चले, मुझे क्या मुसीबत है भाई? देखो मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। और तुमने क्या शोर मचाया हुआ? तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे हैंडसम भाई को थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। ये बातें बाद में कीजिएगा, मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेट हो गई, प्लीज चले। पहले मैं नाश्ता कर लूं। बाद में नाश्ता करेंगे, चले चल। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? अब ठीक हूँ मैं। हम आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाए हैं, आ जाओ नाश्ता कर लो। आप क्यों लेके आई हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूं। बेटे, बच्चों का फर्ज है बड़ों का एहतराम करना, और बड़ों का फर्ज छोटों से शफकत से पेश आना, और उसके बीच में हम जो कुछ भी करते हैं वो मोहब्बत कहलाता है, और हमें आपसे मोहब्बत है। आप हमारी बहू नहीं बेटी हैं। चले आए, आके नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। आ जाए, शाबाश जी। अच्छा, मुझे याद आया बेटा, शाम में मेरी एक दोस्त आ रही है आपसे मिलने। जी ठीक है। और हाँ, नाश्ता करके खालिद को कॉल कर लेना। वो मुझे कहकर गए थे कि जब मदिया उठे तो उन्हें कहिएगा मुझे कॉल कर ले। ठीक है। चलो शाबाश। मदिया, बोलो। आसिम, आसिम कैसी तबीयत है आपकी? मुझे कल से इतनी टेंशन हो रही है, मैं रात भर सोई नहीं, बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है। ठीक हूँ मैं, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। नायाब, नायाब, आपको पता चल ही गया कि मैं यहाँ आई हुई। हाँ, इसीलिए तो मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया। ये मिठाई किस खुशी में? वो नायाब की जॉब कंफर्म हो गई है, मंडे से ज्वाइनिंग है। सच? तो फिर मैं मिठाई सबसे पहले अपने हाथों से खिलाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हारिस। वेलकम। तुमने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। तुम्हारे एहसानात में कैसे? नहीं जी, ये तो हमारी बीवी का हुक्म था, ये तो करना ही था। वैसे आप दोनों कजिन्स में ये एहसानात कहाँ से आ गए? अब प्लीज इस तरह की बातें मत करो, काम की बात कर। क्या काम? यही कि अब तुम अपने हाथों से हम मियाँ बीवी को मजेदार खाना खिलाओगी। ये तो अच्छा आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम्हें एक और रिक्वेस्ट करनी होगी हारिस से मेरे लिए। जल्दी बताओ। दानिया को स्कूल से पिक करना है बस। हारिस, दानिया को? शाजिया मैं जरूर जाते, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, ऑफिस जाना होगा। लेकिन खाना तो खा लो। हाँ, खाना जरूर खाऊंगा। शाजिया, आते हुए पैक करके ले आना, भूलना मत। ओके? भूलूंगी नहीं। चलो, कम से कम चाय तो पियोगे ना? हाँ, चाय तक का टाइम है मेरे पास, चाय पी लेते। चल, मैं चाय बनाती हूँ।
पता नहीं क्या मुसीबत है, इससे मेरी फाइल कहाँ रखी है? मदिया, मदिया, मदिया भाई क्या हुआ? बच्चों को आवाज दे रहे थे? हाँ। नहीं नहीं भाई सब ठीक है? शमा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कब चाय ला दोगी? जी मैं लाती हूँ। क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों मदिया को आवाज दे रहा था? ना वो इस घर में है ना मेरी जिंदगी में। मैंने तो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। लेकिन क्यों क्यों किया ऐसा मैंने? मुझे तो उसकी जरूरत थी। क्यों मैंने इसे खुद से दूर कर दिया? क्यों की इतनी जल्दबाजी? वो मेरे साथ रहती तो शायद मैं चंद दिन और जी लेता। हाँ, मैं खुद गर्ज हो रहा हूं, बहुत सेल्फिश। नहीं, मैं मदिया की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है मदिया के बगैर। क्यों इसकी कमी महसूस होती है मुझे? बस मुझे और नहीं जीना मुझे। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं तुम्हें जिस वक्त जहां भी बुलाऊं ना, तुम्हें वहां आना होगा। अच्छा, बाय द वे, आप मुझे सैलरी कितनी देती हैं? इसका मतलब है कि तुम मेरे बुलाने पर नहीं आओगे। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन फिर भी ना पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी डैड से बात हुई थी और वो चाह रहे हैं कि वो शादी की डेट फिक्स कर ले। चलो फिर एक काम करते हैं ना, जैसे ही तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे बता देना, मैं भी अपनी शादी की डेट फिक्स कर दूंगा। क्या? I was just kidding. मैं चाहती हूँ हम इस ताल्लुक को ना एक रिश्ते में बदल लें। चलो एक काम करते हैं, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, फिर तुम्हारे डैड से मुलाकात हो जाएगी। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स एग्री हो या ना हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। हम तुम्हें अपने घर पे रख लेंगे। ये तो मुश्किल हो जाएगी। देखो तुम परेशान मत हो, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना, मैं घर वालों से बात करूंगा। क्या हुआ? कोई कार्टून देख रहे हैं आप? नहीं तो क्यों? आपका चेहरा खिल उठा है, इतना मुस्कुरा रहे। वजह पूछ सकती हूँ? वो अब्बू तुम्हारी बहुत तारीफ करे थे। वो हैं ही इतने अच्छे, शायद इसलिए। वाह भाई, ससुर और बहू अपनी एक दूसरे की तारीफें करते रहो, हमारी तारीफ तो करता ही कोई नहीं है। ऐसे हारिस, आज मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ जब आपने नायाब से कहा कि आपने मेरी खातिर उसकी हेल्प की है। नायाब बहुत अच्छी लड़की है, मगर किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। और मुझे भरोसा है कि आगे भी आप उसका ऐसे ही ख्याल रखेंगे।
हाँ ऑब्वियसली, वो आपकी कजन है, बल्कि इतनी अच्छी दोस्त है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा उसके लिए, उसकी बेटी के लिए। एनीवे, क्या कुछ कहा उसने? जॉब पसंद आई उसे? खुश थी, बहुत खुश थी। कह रही थी उसका दिल चाह रहा है कि मेरे लिए बहुत कुछ करे। और देखा कितना लजीज खाना भिजवाया उसने, आपके लिए, अब्बू के लिए, सबके लिए। भेज दिया उसने? मैंने तो मजाक किया था। हाँ, मैंने भी मना किया था उसे, लेकिन सुनती कहाँ है वो। हारिस, वो नायाब की सैलरी कितनी है? देखो अभी तो 3 मंथ्स के लिए वो टेम्परेरी बेसिस पे है, उसके बाद इतनी तो होगी कि उसका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। आगे आगे बच्ची बड़ी होगी तो अखराजात भी बढ़ जाएंगे। अल्लाह मालिक है शाजिया, अल्लाह सब अच्छा करेगा। और जब तुम्हारी नायाब से भी बात हो तो उसे भी तसल्ली दिया कर, रिलैक्स किया करो, सब अच्छा हो जाएगा। चलो अब सो जाओ, इतनी जल्दी उठती हो सुबह को, नींद पूरी किया करो अपनी। गुड नाइट। गुड नाइट। मतिया, टाइम काफी हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगी जब नींद आएगी। खालिद कहाँ है? सो रहे हैं वो। वैसे एक बात तो बताओ, ससुराल में दिल लग गया तुम्हारा? लगाना तो पड़ता है। भाई वाह, ये भी क्या खूब कही तुमने, लगाना तो पड़ता है। वफा हमसे निभाते कैसे